हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रजगोपाल स्टडी। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, एसडी यादव के हमारे सॉल्यूशन के 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो हम 90 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। आज 90 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेम है, उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, आज तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, एसडी यादव सॉल्यूशन के, और 5 पार्ट हमारे कॉन्सेप्ट के थे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और अपने सॉल्यूशन को, जो एसडी यादव का सॉल्यूशन रिवीजन के लिए लगा, उसको अच्छे से कर लेना। तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचने वाला। ठीक है, इसके बाद राकेश यादव लगा लेंगे या आर एस अग्रवाल लगा लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 हो चुके हैं हमारे। 91 की ओर चलते हैं बिना देर करते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कहता है 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 250 आदमी 5 घंटे काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे 10 आदमी करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमी की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 हमसे क्या कहता है? 250 आदमी। ठीक है, हम वही कहेंगे, मैन डे, वर्क कैपेसिटी वगैरह जो भी होगी, आदमी, दिन गुणा कैपेसिटी, क्षमता बराबर। ठीक है, क्या होता है हमारा टोटल सबको होगा, ये सारा का सारा ही हमारा वर्क होगा। ये तो आप सभी को पहले से मालूम है। ठीक है, तो इसमें क्या रखा है? 250 आदमी 5 घंटे 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, यानी 20 दिन तक और 5 घंटे में पूरा कर लेते हैं जितना भी हमारा काम होगा। ठीक है, तो काम तो वही, ये सारा क्या हो गया? काम हो गया। अब सेम यही काम करना किसको? उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे 10 दिन, यानी 8 घंटे 10 दिन कितने ले लो? x आदमी ले लो। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम कि भाई 250 आदमी किसी कार्य को 20 घंटे प्रतिदिन करके 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 तक 10 घंटे पूरा कर कितने आदमी की आवश्यकता होगी? इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा अच्छा लगे वैसा करिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इसको काटो, 10 दूनी 20, 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 250 इंटू 5/4 बराबर x आदमी की आपको आवश्यकता होगी। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 125, 125 पंजे कितने होंगे? 625, 625/2 इक्वल टू x, 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 2 इक्वल 2, 2 दूनी 4.5 बराबर x। लगभग कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमें? 312। ठीक है, ऑप्शन में 312 हो। ठीक है, तो इसलिए आंसर यह 312, तो ऑप्शन है हमारा 312 डी। ठीक है, बाकी के ऑप्शन अगर इसके आसपास होते तब देखते, या तो 313 होता, क्योंकि अगर 5 पॉइंट लेंगे या तो बढ़ाएंगे या पॉइंट कम करेंगे। ठीक है, तो कितने आदमी टोटल? 312। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 भी वैसा ही है जैसा हम क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 85। फिर भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, कह रखा x-1 व्यक्ति द्वारा x+1 दिनों में किया गया काम और x+2 व्यक्ति द्वारा x-1 दिनों में किया गया काम का अनुपात 9:10 है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही आदमी गुणा दिन, जो समय वगैरह, वो हमारे क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रखा? x-1 व्यक्ति कितना दिन लगा रहे हैं? x+1, जो टोटल क्या हो गया? ये कार्य हो गया। x प्लस अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो अनुपात में लेंगे कितने व्यक्ति द्वारा? x+2 व्यक्ति और x-1 दिन में, इनके अनुपात जो है वो 9/10 है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? कार्य, ये भी कार्य, तो कार्य बटे कार्य का अनुपात ये दे दिया इन्होंने। तो x की वैल्यू निकालनी है हमसे, कितना हो जाएगा? x-1 से x-1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा? बच्चों वाला क्वेश्चन है, 10x + 10 बराबर 9x + 18, तो कितना बचेगा यहाँ से? x, 18, 10 घट जाएगा, कितना हो गया? 8 व्यक्तियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी क्वेश्चन सारे आपके सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 99 करा रहा हूँ आप। ठीक है, सिंपल से कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 हमसे कहता है यदि x व्यक्ति एक कार्य को x दिन में कर सकते हैं तो y व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आदमी गुणा दिन बराबर वर्क, यानी कार्य होगा। तो इसमें क्या रखे? यदि x व्यक्ति x कार्य को x दिन में कर सकते हैं तो उस कार्य को y व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? लो भैया,
एक्स आदमी किसी कार्य को एक्स दिन में करते हैं, तो वाई व्यक्ति कितने दिन, मान लो पी दिन में करेंगे, तो पी की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पी नीचे आ जाएगा, लो जी कितने दिन में कर लेंगे आप, वाई नीचे सॉरी, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, नोट डाउन इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमसे क्या कहता है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 करा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ नीचे के जिसमें कन्फ्यूजन है, हो सकता है, वैसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी कह सकता है 100 ग्रामवासी नदी के एक टूटे किनारे को 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस कार्य में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो देख लो 100 ग्रामवासी आदमी गुणा दिन बराबर कार्य। ठीक है, 100 ग्रामवासी आदमी कितने हैं 100। ठीक, 100 ग्रामवासी नदी के 3/2 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर लेते हैं। कितने दिन घंटे में, 6 घंटे में। कितना 2/3 भाग ये कार्य है जितना भी टोटल। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, पहला देख लीजिए। ठीक है, अनंतर कुछ अन्य व्यक्ति इस काम में जुट जाते हैं। 100 में से 100 थे तो कुछ एक्स और आ गए, तो इस कार्य का 2 घंटे में फिनिश कर देते हैं। कार्य टोटल कितना होता है 1। अब 1 में से कितना काम कर लिया आपने 2/3, कितना बचा 3 में से 2 गए 1/3 कार्य बचा। ठीक है, तो तिरछी हम क्या कर लेंगे गुणा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 6 इंटू 1/3। ठीक, बराबर 100 प्लस एक्स इंटू 2 इंटू 2/3। ठीक, तो 3 से 3 हमारा कट गया, 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 चौका 100 और 25 छंग 150, 150 बराबर आगे कितना 100 प्लस एक्स। तो व्यक्ति कितने लगे 150 में से 100 गया, कितना बचा 50। तो कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ी होगी 50 व्यक्ति। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि 100 आदमी थे, इस तरह से करने के लिए 100 आदमी किसी कार्य को 6 घंटे में कितना भाग करते हैं 2/3 भाग। ठीक है, तो 2/3, 3 क्या है ये कुल काम और ये काम क्या है हुआ वाला काम। तो बचा कितना काम, 3 में से 2 गए, 1 काम बचा। ठीक है, तो कुल कितना 3 में से कितना कर लिया 2, लो जी 2, यानी 100 आदमी ने 6 घंटे भर के 2 काम किया। ठीक है, तो 100 प्लस एक्स व्यक्ति और आ गए, इस कार्य को 2 घंटे में कर देते हैं। शेष कार्य कितना हमारा 1। ठीक है, तो इसकी तिरछी गुणा करके कर लो, तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 6 गुणा 1 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 100 प्लस एक्स। ठीक, तो कितना हो जाएगा 4 से कितनी बार जाएगा 25 चौका 100 और 25 छंग 150, 150 बराबर 100 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 150 में 100 गए 50। ठीक है, तो 50 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, चाहे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 हमसे क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, यदि बाकी क्वेश्चन मैं स्किप कर दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे अब। ठीक है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करते हैं। यूनिट क्या है, एक काम है। ठीक है, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें करेंगे। यूनिट मतलब काम है एक तरीके का। ठीक है, यूनिट काम मान लीजिए कि कोई भी मतलब यूनिट है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट कितने दिन में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए 7 व्यक्ति आदमी 7 दिनों तक दिन 7 घंटे तक कितनी यूनिटें बनाते हैं 7 यूनिटें बनाते हैं। तो 5 व्यक्ति 5 दिन 5 घंटे, 5 व्यक्ति 5 दिन 5 घंटे कितनी यूनिटें बनाएंगे, कितनी मान लो x यूनिटें बनाएंगे। तिरछी गुणा कर लो इनकी, कितना हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा x बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इंटू 7। तो 7 से आपका 7 कट जाएगा,
तो x बराबर कितना जाएगा आपका 5 पंजे 25 पंजे 125 और 7 सत्ते 49, कितनी यूनिट बनाएगा 125 बड़े 49। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और नेक्स्ट टाइप के। ठीक है, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। ठीक है, ठेकेदारी वाले प्रश्नों की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 107 हमसे कहता है एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 का कार्य ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय अनुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता और पड़ेगी। ठीक है, तो 100 दिन का पूरा ठेका लिया गया। कितने दिन का 100 दिन का पूरा ठेका लिया है। अब उसने 90 व्यक्तियों को 90 व्यक्ति नियुक्त किए। अब 90 व्यक्तियों ने यानी मैन डे वर्क, अब 90 व्यक्तियों ने 40 दिन तक कार्य किया। तो कितना कार्य हो पाया है हमारा 1/3 कार्य, यानी 1/3 ये क्या हुआ होगा कार्य, ये कुल कार्य और अंतर शेष कार्य कितना बचा हुआ 2। ठीक है, तो 90 व्यक्ति 40 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम हो पाया, एक काम हो पाया। ठीक है, तो कितने व्यक्ति और काम पे लगाओ कि टोटल उसी समय पे कार्य हो जाए। ठीक है, कितने दिन 100 दिन का उसने ठेका लिया था। अब 90 में प्लस x व्यक्ति और आ गए। ठीक है, इनटू कितने दिन का ठेका था 100 दिन का, कितने दिन जा चुके हैं 40 दिन, कितने दिन हमारे पास बचे हैं 60 दिन। ठीक है, 90 व्यक्ति 40 दिन तक कार्य किया, 1/3 कार्य हो पाया, यानी कुल कार्य 3 हुआ कार्य 1, यानी 1 कार्य हो पाया। ठीक है, 40 दिन में। तो अब दिन कितने बचे 60 दिन। अब शेष कार्य कितना बच रहा है हमारे पास 2 कार्य है, तो 2 कार्य करेंगे। 90 में x व्यक्ति और आ जाएंगे। अब इनकी क्या कर लेंगे तिरछी गुणा। तो कैसे करेंगे तिरछी गुणा करके, यानी 90 × 40 × 2 इक्वल 90 प्लस x × 60। ठीक, अब इसको काट लेंगे 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12 यानी 120 बराबर 90 प्लस x। तो x बराबर 90 में से 120 गए, कितने बचे हमारे पास 30 व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नोट डाउन आप कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। ठीक है, ये भी सेम है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितनी व्यक्तियों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो 150 दिन में करने का ठेका लिया था उसने, 150 दिन में करने का ठेका लिया था। आदमी कितने लगाए थे उसने 200 आदमी। ठीक है, मैन डे बराबर वर्क। अब उसने 200 व्यक्ति कार्य पर नियुक्त किए थे। ठीक है, अब 200 आदमियों ने 50 दिन तक कार्य किया। 200 आदमियों ने 50 दिन तक कार्य किया। कार्य हुआ हो कितना पाया 50 दिन में 1/4 यानी 1/4, यानी ये क्या हुआ कार्य, ये कुल कार्य और यहाँ दोनों का अंतर शेष कार्य। कितना बचा 3। तो 1/4 काम ही कर पाए, यानी कुल 4 है, हुआ वाला 1 है, शेष 3। कितना कार्य 1 कार्य कर पाए। 200 व्यक्ति 50 दिन तक कार्य करा, 1 कार्य हो पाया। अब हमारे 150 दिन में करना था। ठीक है, अब भाई व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने व्यक्ति और ले लो 200 में x व्यक्ति और आ गए। तो ये कार्य कितने दिन बचे 50 दिन वेस्ट हो चुके हैं, 150 दिन थे, 100 दिन बचे। अब यहाँ लेंगे 100, कितना कार्य 3 कार्य करेंगे, तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 200 × 50 × 3 इक्वल 100 × 200 प्लस x। ठीक, 0 से 0 फिनिश हो गए आपके,
कितने बचे, 50 दूनी 100 या 300 बराबर x प्लस 200। कितने व्यक्ति की आवश्यकता और पड़ेगी, 200 में से 300 कितने, 100 व्यक्तियों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 हमसे क्या कहते हैं। ठीक है, इस टाइप खत्म हो जाएगी, एक क्वेश्चन बचा है वो इसी टाइप का, ठीक है, कर लेना आप। तो 109 क्वेश्चन हमसे कहता है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। एक 64 दिनों के बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह निश्चित कार्य समय पर पूरा कर लेगा। इस क्वेश्चन में व्यक्तियों को हटाया जा रहा है। ठीक है, तो एक ठेकेदार ने कितने दिन का ठेका लिया, कौन, 124 दिन का ठेका लिया। 124 दिन का उसने ठेका लिया है। अब उसमें वही होता है मैन डे वर्क। ठीक है, अब कितने व्यक्ति, 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। अब 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए, 64 दिन के बाद 2/3 कार्य हो पाया। ठीक है, 120 व्यक्तियों ने 64 दिन में कितना कार्य किया, 2/4 कार्य पूरा कर लिया, सॉरी 2/3 कार्य। तो 2/3 कार्य, ये क्या आपका कुल, ये आपका हुआ और ये आपका दोनों का डिफरेंट शेष बचा हुआ कार्य। ठीक, तो वही 120 व्यक्तियों ने 64 दिन तक कार्य किया। कितना कार्य हो पाया, 2/3 भाग, यानी कितना हुआ वाला कार्य कितना हमारे पास, 2 काम किया। ठीक है, अब उन 120 व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को हटा लिया जाए, कार्य समय पर पूरा हो जाए। यानी समय पर, यानी 64 दिन यहाँ वेस्ट हो गए, 124 दिन थे तो 124 में से कितने घटा लो, 64 घटा लो, कितने बचेंगे आपके, 60 दिन बचेंगे। यानी 60 दिन में कितना शेष कार्य, 1 कार्य होगा। तो इसी गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 120 इंटू 64, 120 इंटू 64 इंटू 1 बराबर 2 गुणा 60 इंटू 120 माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 120 से 120 कट गया पूरा, 60 दूनी 120, 120 से कितना गया 64 बराबर 120 माइनस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, घट जाएगा 64 में से, तो कितना बचेगा, 120 में से आप कितना घटा लो, 64 घटा लो। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए 6 और 11 जा 5, कितने व्यक्ति बचेंगे आपके, 56 व्यक्तियों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। ठीक है, तो नई टाइप स्टार्ट हो गई है आपकी, पुरुष स्त्री बच्चे पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में काफी सारे क्वेश्चन कराए, हर टाइप का क्वेश्चन कराया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में देख लीजिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष 1 लड़का वह कार्य कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, कार्य इस टाइप के क्वेश्चन में सेम ही रहता है। देखो, 2 पुरुष और 3 लड़के, 2 पुरुष और 3 लड़के किस कार्य को 10 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा कार्य हो गया, 2 पुरुष 3 लड़के 10 दिन लगा रहे हैं, तो क्या हो गया, व्यक्ति और दिन, क्या होता है हमारा, व्यक्ति और दिन कार्य होता है। ठीक है, तो इतना ही कार्य सेम रहेगा। 3 पुरुष 2 लड़के 8 दिन, 3 पुरुष और 2 लड़के कितना टाइम लगा रहे हैं, 8 दिन। ठीक है, पहले क्वेश्चन आराम से करा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक, तो 5 दूनी 10 आदमी और 15 लड़के बराबर कितने हो गए, 4 तिया 12 आदमी 8 लड़के। ठीक है, तो इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे। ठीक है, आदमी को आदमी में और बच्चों को बच्चों में से घटा लेंगे। ठीक है, तो 10 आदमी 12 आदमी, तो उधर कितने बचे, 2 आदमी, 8 लड़के या 15 लड़के, कितना आ गया बचाया, 7 लड़के। तो 2 आदमी किसके बराबर हो गए, 7 लड़कों के, 2 आदमी बराबर 7 लड़कों के बराबर हो गए, या 7 लड़के 2 आदमी के बराबर। ठीक है, एक ही बात है। आगे बोल रखा है कि 2 पुरुष 1 लड़का वह कार्य कितने दिन में करेगा, यानी 2 पुरुष और 1 लड़का कितना समय लगाया होगा।
ठीक है। तो यहाँ से देख लो, देखते हैं 2 आदमी और 3 बच्चे किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो 2 आदमी किसके बराबर है? 7 लड़कों के। 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर है। 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर प्लस 3 लड़के ये रहे, कितना हो गया? 10। यानी 7 और 3 10 लड़के, यानी 10 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ भी लड़कों में क्वेश्चन बना लेंगे। तो 2 आदमी किसके बराबर है? 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर है, यानी 2 आदमी 7 लड़के प्लस 1 लड़का, ये है कि कितने दिन? 7 और 1 8 लड़के कितने दिन? हमने आपको क्वेश्चन कराया था कि 10 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते, तो 8 लड़के कितने दिन में करेंगे? यानी 10 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, डिवाइड कर लो। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और 25/2, यानी 12.5 दिन में आपका कार्य हो जाएगा। 2 लड़के 1 आदमी मिलकर 12.5 दिन में आपका कार्य कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 हमसे क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ठीक है, तो 3 पुरुष तथा 4 लड़के, 3 आदमी और 4 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सॉरी 12, 3 पुरुष 4 लड़के 12 दिन, 12 दिन। ठीक है, तो आदमी और दिन क्या हो गया? कार्य। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 पुरुष 3 लड़के 10 दिन, 4 पुरुष 3 लड़के 10 दिन। ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, कर लेंगे। 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, 6 से करो 6 तिया 18 आदमी और 6 चौक 24 लड़के बराबर 5 चौक 20 आदमी और 5 तिया 15 लड़के। ठीक है, तो यहाँ से आदमी को आदमी में से इसको इसमें से कितना हो जाएगा? तो 20 इधर 15 इधर आएगा, 24 में से 15 गए, 5 4 9 लड़के किसके बराबर हो गए? 18 2 आदमियों के, या 2 आदमी कह सकते हैं, 2 आदमी 9 लड़कों के बराबर, या 2 लड़के 9 आदमी के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी 2 आदमी और 3 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो कोई सा भी उठा लीजिए, या ये। ठीक है, 2 आदमी दे रखे हैं तो आदमी वाला उठाओ जिसमें 2 का मल्टीपल हो, यानी वो वाला। 4 आदमी 3 लड़के कितने दिन लगा रहे? 10 दिन। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं, मल्टीपल कोई सा भी उठा सकते हो आप। ठीक है, तो जब 4 आदमी, तो 1 आदमी किसके बराबर हो गया? 9/2 हो जाएगा, 1 का निकालोगे तो आप। ठीक है, अगर 1 आदमी का निकालोगे तो कितना है? 9/2 लड़के। ठीक है, तो यहाँ से कितना, 4 आदमी कितना हो जाएगा? 9/2 लड़के और प्लस 3 लड़के, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 लड़के ये, और प्लस 3 लड़के आपका ये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 और 3 21 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ऐसे इसका कर लो, बना लो। 2 आदमी किसके बराबर है ना? 9 या 1/2, एक ही बात है। 2 इधर पहुंच जाएगा तो 2 आदमी 9 लड़कों के बराबर, तो 2 आदमी 9 लड़कों के बराबर, यानी 9 लड़के और प्लस 3 लड़के ये, यानी कितने दिन? 9 और 3 12 लड़के कितने दिन? ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया हमारा कि 21 लड़के 10 दिन में कार्य करते हैं। 21 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 12 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 7 पंजे 35 और 35/2 आपका आंसर, यानी 17.5 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 113 सेम है, कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा 1 पुरुष तथा 1 स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम करती हैं। तदनुसार 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के काम का अनुपात निकालिए। ठीक है, यानी कार्य डबल है या ट्रिपल है या 4 गुना है। ठीक है, तो उनकी क्षमता भी इतनी गुना होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रखा है 5 पुरुष 2 स्त्रियां, 5 पुरुष और 2 स्त्रियां 1 घंटा इंटू
1 घंटा, 1 घंटा, एक पुरुष तथा एक स्त्री, एक पुरुष और एक स्त्री, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ काम किए गए काम से 4 गुना काम कर सकती हैं। ठीक है, 4 गुना यानी प्रति घंटा काम किया, इनकी क्षमता क्या है 4, इसकी क्षमता इससे 4 गुना ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए 4 से गुणा कर लेंगे, यानी कार्य ज़्यादा करती हैं, 4 गुना कार्य करेंगे, 4 गुना क्षमता होगी उनकी, इसलिए। ठीक है, तो करेंगे इसको, अनुपात निकालना हमसे, तो कितना हो जाएगा 5 आदमी 2 औरतें, एक ही रहेगा, 4 आदमी और प्लस 2 औरतें। ठीक है, तो यहाँ से 5 आदमी 4 आदमी इधर आ जाएंगे, तो कितना बचा 1 आदमी और 2 औरतें, सॉरी 4 औरतें आएंगी, 1 चौक 4। ठीक है, 4 औरतें उधर पहुँच जाएंगी यहाँ, तो कितनी बचेंगी 2 औरतें। तो ठीक है, 1 आदमी 1 औरत का अनुपात पूछा है, तो 1 आदमी औरत नीचे आ जाएगी बटे 1 औरत का अनुपात कितना हो जाएगा 2/1, अनुपात आपका हो जाएगा आदमी 1 औरत का अनुपात आपका 2:1। अगर आदमी रेशियो औरत पूछा है तो 2:1, औरत रेशियो आदमी पूछा होता तो 1:2। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 हमसे क्या कहता है, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे किसी कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे उस कार्य का आधा भाग कितने समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 10 पुरुष 20 स्त्रियां 40 बच्चे, 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, 10 पुरुष 20 स्त्रियां या 40 बच्चे कितना टाइम लगाते हैं 7 महीने लगाते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां 5 बच्चे, 5 पुरुष 5 स्त्रियां और 5 बच्चे इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, इस कार्य का एक आधा भाग कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब सभी चीज़ को एक में कन्वर्ट कर लो, 0 0 0, यानी 1 आदमी बराबर 2 औरतें बराबर 4 लड़के। तो किसी को भी एक में कन्वर्ट कर लो। यहाँ से अगर हम ये वाला उठाते हैं तो आदमी किस में कन्वर्ट हो जाता है, औरतों में। ठीक है, तो सभी को एक में कन्वर्ट कर लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले कि आदमी को भी बच्चों में, औरतों को भी बच्चों में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1 आदमी बराबर 4 बच्चे और 2 औरतें बराबर 4 बच्चे, या कह सकते हो कि 1 औरत बराबर 2 बच्चे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि 5 आदमी 5 औरतें कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन उठाएंगे हम इतना पहले कि 40 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 7 महीने में करते हैं, उसको भी बच्चों में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आदमी 1 आदमी 4 बच्चों के बराबर है, जब 1 आदमी 4 बच्चों के बराबर है तो 5 आदमी कितने होंगे 20 बच्चों के बराबर, 1 औरत 2 बच्चों के बराबर है तो 5 औरतें 10 बच्चों के बराबर हो जाएंगी, 5 बच्चे बच्चे हैं, कितने दिन लगाएंगे, समय जितना भी दिन घंटे गुणा समय जो भी, 20 30 5 35, 35 बच्चे कितने दिन। ठीक है, तो 40 बच्चे 7 महीने लगा रहे तो 35 बच्चे कितने लगाएंगे, 40 बच्चे 7 महीने लगाते हैं तो 35 बच्चे कितने महीने लगाएंगे। ठीक, 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40, कितने लगाएंगे 8 महीना में क्या करेंगे, पूरा कार्य। पूरा कार्य कितना 8 महीने, हमसे पूछा था कितना आधा कार्य, तो आधा कार्य कितना हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे 4 महीने, लेकिन बुक में आपका आंसर 8 महीने दिया गया है। क्यों दिया गया है ये हमारे आज तक समझ नहीं आया। ठीक है, गलत दिया है मुझे लगता है। ठीक है, आधा कार्य है तो आधे से भाग 1/2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1/2 से गुणा करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। ठीक है,
वैसे सिंपल है, हो चुका है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं लास्ट टाइप, ठीक है, लास्ट तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 पुरुष या 12 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, 8 आदमी या 12 लड़के इस कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के, 12 आदमी 6 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, किसी को एक में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कर लो इसको, इन दोनों को ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी 2 आदमी 3 लड़कों के बराबर है, या कह सकते हो कि 1 आदमी 3/2 लड़कों के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक, तो हम आदमी को बच्चों में कन्वर्ट कर लेंगे, जब बच्चों में कन्वर्ट कर लेंगे तो बच्चे कितने दिन में कर रहे हैं इस कार्य को, कि 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन लगा रहे हैं। ठीक है, तो 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन लगा रहे हैं, तो इसको बच्चों में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 आदमी 3/2 बच्चों के बराबर है, या 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर है, 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर, तो 12 आदमी कितने बच्चों के बराबर होगा, निकाल लेंगे हम, चाहे से निकाल लीजिए कि 12, 1 आदमी 3/2 बच्चों के बराबर है, प्लस 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 2 छक्का 12 और 6 तिया 18 बच्चे, और प्लस 6 बच्चे कितने दिन, यानी 18 6 24 बच्चे कितने दिन। क्वेश्चन बन गया हमारा कि 12 बच्चे 16 दिन में करते हैं, 12 बच्चे किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो 24 बच्चे कितने दिन में करेंगे, तो कर लेंगे 4 छंग 24, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 2 अट्ठे 16, तो कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में पूरा कार्य कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 119 हमसे कहता है, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक कार्य 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी क्षमता का अनुपात 3:2 रहता है, तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एक पुरुष तथा एक स्त्री 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात 3:2 दे दिया, बहुत इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया इसमें। ठीक है, अब स्त्री और पुरुष साथ साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 18 दिन। भाई अगर आदमी और औरत 18 दिन तक काम करते हैं, दोनों की क्षमता कितनी है, 3 और 2 5, 5 की क्षमता से, तो कितने दिन लगे, कितना काम हो गया टोटल, 90 काम हो गया, क्योंकि ये क्या है, दिन, और ये क्या है, क्षमता, और क्षमता गुणा समय क्या होता है, कार्य, तो टोटल कार्य कितना मिल गया आपको, 90। तो आदमी कितने दिन, औरत कितने दिन लगाएगी, 90/2, और आदमी कितना लगाएगा, 90/3, जो पूछा है वो आप बता दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, अगर आदमी का पूछा हो तो 3 तिया 9 30 दिन, औरत का पूछा होता तो कितना, 45 दिन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन 120 कहता है, यदि 3 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना काम कर सकती हैं जितने 21 बच्चे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, 3 पुरुष 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में करती हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे, 2 पुरुष और 7 बच्चे उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है, तो कितनी महिलाएं एक दिन में उतना कार्य कर सकते हैं जितने 21 बच्चे करते हैं। ठीक है, तो 21 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 21 बच्चे किसी कार्य को कितने दिन में करें जितना कि 21 बच्चे करें, कितनी औरतें करेंगी, यानी कितनी औरतें 21 बच्चों के बराबर कार्य करेंगी। ठीक है, कितनी वुमेन 21 बच्चों के बराबर कार्य करेंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 आदमी, प्लस 5 दूनी
10 बच्चे, सॉरी 10 औरतें, 3 दूनी 6 आदमी, 7 तिया 21 बच्चे। तो आदमी से आदमी कट गया, यानी 10 औरतें बराबर 21 बच्चे। लो जी, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो 21 बच्चे 10 औरतों के बराबर काम करेंगे, आंसर आपका। ठीक है, यानी 10 औरतें 21 बच्चों के बराबर काम करेंगी, यानी 21 बच्चे 10 औरतों के बराबर काम करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 की। और क्वेश्चन नंबर 121 हमसे क्या कहता है, 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसे 6 दिन में कर सकते हैं। उन पुरुषों और लड़कों को मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार दी जाती है, यानी क्षमताओं के अनुसार दी जाती है। तो अनुसार यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं। 2 पुरुष और 4 लड़के, 2 पुरुष और 4 लड़के इसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 5 लड़के, 4 पुरुष और 5 लड़के इस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले क्षमता निकालेंगे इस तरीके से। काटो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 आदमी, 5 चौक 20 लड़के, बराबर 3 चौक 12 आदमी, 3 पंजे 15 लड़के। ठीक है, अब आदमी को आदमी के पास भगा दो, बच्चों को बच्चों के पास बुला लो। ठीक है, तो कितना 15 में 5 लड़के बराबर 2 आदमी। ठीक है, तो बच्चे बटे आदमी 2/5, दोनों का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया, यानी आदमी और बच्चों की क्षमताओं का रेशियो आ गया 5:2। अब इसमें हमसे क्या रखा है कि यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो, एक पुरुष की 40 रुपये हो। ठीक है, यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो, यानी 5 का मान कितना है 40, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान आपके पास 40 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 8, 1 का 8 है, तो 2 का कितना हो जाएगा 16, 2 का कितना हो जाएगा 16। तो हमसे पूछा गया है तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात। अब इसकी मजदूरी का अनुपात यानी 40:16 निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4 दाई 40, 4 चौक 16, लो जी वही आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5:2 आपका आंसर, नहीं बी ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। और क्वेश्चन नंबर 123 हमसे क्या कहता है, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट करती हैं, एक घर को 33 दिन में पेंट करती हैं, तो 12 औरतें और 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को पेंट करने के लिए कितने, मतलब 3 घरों को पेंट करने के कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 8 आदमी, 17 औरतें, 33 दिन। ठीक है, कन्वर्ट कर लेंगे एक दूसरे में, यानी और आदमी को औरतों में कन्वर्ट कर लो, तो एक आदमी बराबर 17/8 औरतों के बराबर हो जाएगा, आदमी औरतों के नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक आदमी 17/8 में। हमसे पूछा है कि 12 पुरुष और 24 महिलाएं 3 घरों को कितने दिन में पेंट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करो इसको, एक आदमी 17/8, तो 12 आदमी 12 टू 17/8 औरतें और प्लस 24 औरतें आपकी ये हो। ठीक है, काटो इसको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 17 तिया 51 औरतें बटे 2 प्लस 24 डक, तो कितने हो गए, 24 दूनी 48, 48 और 51 कितने हो गए आपके 99/2 औरतें कितने दिन। ठीक है, ठीक, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे ऐसी, यानी कह रखा है 17 औरतें 33 दिन में करती हैं। ठीक है, तो 99/2 औरतें कितने दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि 17 औरतें 33 दिन में एक घर पर पेंट करती हैं। ठीक है, तो 99/2 औरतें कितने दिन में, x दिन में कितने घरों को, 3 घरों को पेंट करने में कितना समय लगेगा, तो रुचि गुणा कर लेंगे इसकी हम,
यानी 3 33 17, 3 इंटू 33 इंटू 17, 99/2 x इंटू 1, 99/2 गुणा x इंटू 1। एक्स का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 33 तिया 99, 3 से 3 कट जाएगा, 17 दूनी 34। तो कितने दिन लगाएंगी, 34 दिन का आपका समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की और। क्वेश्चन नंबर 125 ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 हमसे क्या कहता है, 4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक कार्य 7 घंटे में करके 12 दिन में पूरा कर लेती हैं, तदनुसार उसी कार्य का दुगना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो 4 पुरुष और या 6 स्त्रियां, 4 पुरुष 6 स्त्रियां, 4 पुरुष 6 स्त्रियां, 7 घंटे 12 दिन, इनकी बात बाद में करेंगे, कितने दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी 6 औरतें बराबर 4 आदमी। ठीक है, तो एक औरत कितने दिन में हो जाएगी, 4/6, यानी 2 दूनी 4, यानी एक औरत कितना 2/3 आदमियों के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमसे आगे क्या रखा है कि 10 पुरुष 3 स्त्रियां, 10 पुरुष 3 स्त्रियां। ठीक है, 10 पुरुष 3 स्त्रियां, तो 10 आदमी तो आदमी है, एक औरत कितने के बराबर है, 2/3 आदमी। टोटल कितना, 3 से 3 टोटल 10 तो 12 आदमी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि 4 आदमी 7 घंटे 12 दिन तक एक कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इसको कितना बोला था, किस में कन्वर्ट हो गए, 12 आदमियों में। जब 12 आदमियों में कन्वर्ट हो गए तो 12 आदमी कितने घंटे, 12 आदमी में कन्वर्ट हो गए, 12 आदमी 8 घंटे, 8 घंटे तक कितने दिन, x दिन बनाओ दुगना बड़ा कार्य कर सकते हैं। तो इसको त्रिची गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 7 12 2, 4 7 12 2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, 12 8 x, 12 8 x बन तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, 12 से हमारा 12 फिनिश हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा, ओनली x बराबर 7 दिन। तो x बराबर 7 दिन में एक काम को कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 सिंपल सा है, कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन क्वांटिटी भर रखी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इस तरीके के हैं। ठीक है, इस टाइप को छुड़वा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 कैसे क्या कहता है। ठीक है, पिछली टाइप का क्वेश्चन है, इसका नहीं कह सकते इसको। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत दुगनी तेजी से कर सकता है। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से कर सकता है, और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से कर सकता है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ठीक है, देख लेते हैं। किसी कार्य को आदमी औरत से दुगना, आदमी औरत से दुगना, यानी आदमी कैपेसिटी औरत की दुगनी है, और औरत बच्चे से दुगना करती है, औरत एक बच्चे से दुगना। ठीक है, तो यहाँ दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, m/w कितना हो जाएगा, 2/1 रेशियो। ऐसे इसका निकालेंगे, w/b नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/1 रेशियो। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, हमें w कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे w को बीच में, m/w/b। m/w का रेशियो कितना है, m/w 2:1, ये कुछ नहीं है, रेशियो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पास वाला कॉपरेट करेगा तो 1 यहाँ आ जाएगा। ऐसे इसमें WB का 2:1, WB 2:1 यहाँ कुछ नहीं है, इसको पास वाला कॉपरेट करेगा, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 ही कहना, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तीनों का रेशियो कितना आ गया, ये जब तीनों का रेशियो हमारे पास ये आ गया, किसका, m/w/b का, 4 2 1। ठीक है, अब तीनों का रेशियो आ गया। अब ये तीनों लोग मिलकर 7 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं, 7 दिन में तक करते हैं। ये कितना दे दिया, समय, और यहाँ क्या ले लूँ मैं, क्षमता।
तो क्या आ जाएगा, समय गुणा क्षमता कुल कार्य हो जाएगा। यानी 4 3 7, सॉरी 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 7 49। तो कुल कार्य कितना आ गया हमारे पास 49। तो 49 के आगे टोटल कार्य 49। तो लड़के से पूछा है, लड़की की क्षमता 1 है, तो 49/1, यानी कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 49 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के। ठीक है, पिछले टाइप के सारे क्वेश्चन कंप्लीट, नई टाइप पे आते हैं। ठीक है, नया टाइप हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 138, ए बी तथा सी एक कार्य को 30 20 तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता, तदनुसार पूरा कार्य कितने समय में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ए बी सी 3 लोग हैं, 30 दिन, ये 20 दिन, ये 10 दिन। ठीक है, ये 30 दिन, ये 20 दिन, ये 10 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 60। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छंग 60। ठीक है, तो पहले दिन यानी एक दिन में पहले दिन ए को बी का सहयोग मिलता है, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का काम कितना कार्य क्या होता है, क्षमता गुणा समय। यानी कितने, क्षमता गुणा समय, यानी एक दिन का समय। क्षमता कितनी है ए बी की, 3 और 2 5। तो कितना काम हो गया हमारे पास, 5 काम हो गया। अब अगले दिन आता है एक दिन, कौन करेगा ए के साथ, बी कार्य करता है। तो ए बी का काम, एक दिन का काम कितना, यानी दिन एक, काम क्या होता है हमारा, क्षमता गुणा समय। समय कितना, एक दिन। क्षमता कितनी है, ए के साथ सी का सहयोग मिलता है, ए को सी का सहयोग मिलता है, यानी 2 और 6 8। क्षमता कितनी हो गई 8, दोनों की जॉइंट। तो कितना काम कर लिया 8, यानी एक दिन में ये 5 काम हुआ था, अगले एक दिन में ये 8 काम हुआ, यानी टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन 8 5 13 काम हो गया। हमारे पास काम कितना 60, तो 13 पंजे 65, 5 से गुणा करें ज़्यादा आ जाएगा, यानी 4 से गुणा करेंगे, 13 चौका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 दिन में कितना काम हो गया 52 काम। हमें कितना चाहिए 60 काम करना थे, 8 काम और चाहिए। कौन आएंगे अब, ए प्लस बी। अगले दिन ए प्लस बी आएंगे, ए प्लस बी कितना, अगले दिन ए प्लस बी आएंगे, नहीं एक दिन है ना, कितना काम लेके आए, एक दिन में 5 काम लेके आए। अगला एक दिन आया और 5 काम लेके आए, 52 पहले था और 8 दिन में 52 काम पहले था। तो दिन अगले दिन आया, कितने दिन हो गए 9 दिन। कितना काम लेके आए 5, कितना हो गया 52 5 57 काम हो गया। अब हमें काम कितना चाहिए 3 काम। अब कौन आएंगे ए और सी, ए प्लस सी। एक दिन में ए प्लस सी कितना काम लेके आते हैं 8 काम, लेकिन हमें कितना चाहिए 3 काम। तो अपोजिट इसके बटे में जाएगा, 1/8 दिन में ए प्लस सी कितना काम करते हैं 1 काम। हमें कितना चाहिए 3, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर और 3 से मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो गया 3/8 दिन में ए प्लस सी कितना काम लेके आएंगे 3 काम। हमें 3 ही तो चाहिए, तो कितना जोड़ देंगे यहाँ 3, तो कितना हो गया 60 काम। तो यहाँ पे भी 9 में कितना जोड़ोगे आप 3/8। जब 9 में 3/8 जोड़ोगे तो 9 + 3/8, तो कितना हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन में पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 60 कार्य। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। 139 क्वेश्चन हमसे कहता है ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज़रूर देख लेना। ठीक है, आसानी पड़ेगी आपको करने में। ठीक है, तो 2 लोग हैं ए और बी, ये 9 दिन ये 12, एलसीएम कितना हो गया 36, टोटल काम कितना हो गया 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36। ठीक है, ए आराम करता है, बारी बारी से काम करते हैं। भाई पहला दिन ए काम करेगा, ए का एक दिन का काम क्या होता है क्षमता गुणा समय।
एक दिन का एक का काम क्या होता है, क्षमता गुणा समय। समय कितना, एक दिन, क्षमता कितनी है कि 4, कितना काम हो गया, 4 काम हो गया। फिर अगले दिन कौन आता है, बी का काम क्या होता है, क्षमता गुणा समय। समय कितना है भाई, एक ही दिन लगा रहा, क्षमता के 3, यानी कितना हो गया, 3 काम। यानी टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 काम। हमें कितना चाहिए, 36 काम। 7 7 49 ज़्यादा जाएगा, 7 6 42 भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो गया, 35 काम कितने दिन में, 10 दिन में। हमें कितना चाहिए, 36 काम। एक काम बचा, तो कौन आता है पहले, ए एक दिन में कितना काम लेके आता है, एक दिन में ए कितना काम लेके आता है, 4। उल्टा कर लेंगे, ये नीचे आ जाएगा, यानी 1/4 दिन में कितना काम लेके आएगा, 1 काम। तो हमें एक ही तो काम चाहिए, तो 1 यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। पूरे 36 काम कितने दिन में, प्लस 1/4 यहाँ जोड़ देंगे, तो 1 + 1/4 दिन टोटल कितने हो जाएंगे, 10 दिन ये थे और प्लस 1/4 दिन ये थे, टोटल कितना होगा, 10 सही 1/4 दिन। 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 की ओर। क्वेश्चन नंबर 140 हमसे क्या कहता है, ए, बी और सी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें, ठीक है। तो 3 लोग हैं हमारे पास, ए, बी, सी। ए इस कार्य को 20 दिन, बी इस कार्य को 30 दिन और सी इस कार्य को 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल एलसीएम कितना हो गया, 60। 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 का ना 60, ठीक है। इसमें क्या रखा है, ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी और सी हर तीसरे दिन मदद करते हैं। यानी पहले दिन कौन करेगा, पहले दिन भी ए करेगा, और दूसरे दिन कौन करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, तीसरे दिन कौन करेगा, तीसरे दिन ए के साथ दोनों लोग सहायता करेंगे उसकी, ठीक है। बी और सी तीसरे दिन उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो पहले दिन में ए काम कितने दिन काम कर लेता है, कितना काम करे, जितनी उसकी क्षमता होगी एक दिन में, यानी 3 काम। फिर से कितना काम करेगा अगले, 3 काम। फिर उसकी दोनों लोग मदद कर रहे हैं, ए तो है ही है, उसके साथ दो लोग भी मदद कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। तो अगले दिन कितना हो जाएगा, 6 काम। यानी टोटल 1 2 3 दिनों के दौरान कितना कार्य, 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 3 9 और 3 12 काम। हमें काम कितना था, 60 काम। तो कितना किससे गुणा करनी है, 5 से, यानी 12 पंजे 5 से इधर 5 से इधर, यानी टोटल 15 दिन में आपका पूरा 60 काम हो जाएगा। तो एक कितना काम कितने दिन में कर लेगा इस काम को, बी और सी की सहायता से 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 की ओर। क्वेश्चन नंबर 141 सेम है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। पहले दिन बी ए के साथ बी काम करे, मदद करे, और फिर ए के साथ सी मदद करे अगले दिन, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए 20 दिन, बी 15 दिन और सी 12 दिन, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 60। 20 3 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। अब यहां से पहले दिन, यानी पहले दिन ए की मदद कौन करता है, बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, जितनी उनकी क्षमता होगी एक दिन में। 3 और 4 7 काम कर लेंगे, ठीक है। दिन तो एक ही रहेगा, 1 से गुणा करो 7 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन, अब दूसरे दिन ए के साथ कौन हेल्प करता है, सी हेल्प करता है। तो ए की कैपेसिटी कितनी है, 3 और ये 5, कितना हो जाएगा, 8। यानी 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 15 काम। 2 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम। टोटल काम कितना, 60। तो 60 यानी 15 से चौका 60
और 4 से इधर, यानी 8 दिन में पूरा 60 कार्य हो जाए। यानी पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, एक की हेल्प करने के साथ साथ 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 को। 143 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ए बी तथा सी एक कार्य को 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेम वही है, कर सकते हो। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये 20 दिन, ये 30 दिन और ये 60 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 का ना 60। ठीक है, स्ट्रक्चर अपना तैयार कर लेंगे। फिर इसमें क्या रखा है, ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या बकवास कर, ठीक है, तो इसमें दे रखा है ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले दिन, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन। तो पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी करेंगे। क्योंकि इसमें दे रखा है कि ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में करेंगे, तीसरे दिन सहायता से, यानी अब तीसरे दिन में बी और सी इनकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो ए पहले दिन में कितना कर लेगा, जितनी उनकी क्षमता होगी, यानी 3, अब भी 3, अब ए के साथ साथ ये भी कर रहे हैं, यानी 3 और 2 5 और 1 6। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में 3 और 6 3 9 3 12 काम हो गया, 12 काम हो गया। हमारे पास काम कितना है 60, तो 60 काम है, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से अधिक, तो 15 दिन में टोटल 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। बुक का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 145 हमसे क्या कहता है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा ही कार्य अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ए जो है पूरा आधा दिन काम कर रहा है, आधा दिन बाद भाग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 145 लास्ट क्वेश्चन है इस बुक का, क्या कहता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन लगा रहे हैं और ए अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर देता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, यानी ए प्लस बी की जॉइंट कैपेसिटी कितनी दे रखी है 5, और ए की ओनली केवल ए की कितनी दे रखी है 3। तो ए की जब 3 लगाओगे तो बी की कितनी निकल आएगी आपके पास, बी की कितनी आ जाएगी 2, बी की कैपेसिटी 2, यानी बी पूरे दिन में कितना करेगा, बी पूरे दिन में। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालो कि बी का आधा काम, बी का आधे दिन का काम, यानी बी का आधे दिन का काम, आधे दिन का काम, तो काम क्या होता है क्षमता गुणा समय। तो समय कितना ले रहा है आधा दिन, बी की क्षमता कितनी है 2, तो आधा दिन में कितना काम करेगा 1 काम। जाहिर सी बात है जब एक दिन में 2 काम करेगा, 2 क्षमता है, तो आधा दिन में आधा यानी 1 काम करेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि बी यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करता है तो ए भी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा लगा समय कार्य यानी 60 बटे क्षमता, क्षमता कितनी, बी तो पूरे दिन काम कर रहा तो बी की क्षमता पूरी लगाएंगे, कितनी है ए की क्षमता, सॉरी ए पूरे दिन काम कर रहा तो ए की पूरी क्षमता कितनी है 3, और बी आधे दिन कर रहा है यानी आधे दिन की क्षमता लगाएं, कितनी हो जाएगी 1, तो कितना हो जाएगा 60 बटे 4, कितने चौका 60, 15 चौका 60, यानी 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जरा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके एसडी यादव का पूरा टाइम वर्क हो चुका है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आर एस अग्रवाल लगा लेंगे, राकेश यादव लगा लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो आप जरा शेयर वेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। ठीक है, चल रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, करते रहिए आप काम को। ठीक है, थैंक यू।